नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। जनपद पंचायत बड़ा मलेरा की ग्राम पंचायत भगवा में देवी मंदिर प्रांगण में बुधवार के दिन जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शशिकांत अग्निहोत्री के द्वारा दशहरा मिलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम भगवान राम की प्रतिमा पर तिलक माल्यार्पण कर भगवान को प्रणाम किया गया। उपरांत कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों का सम्मान किया गया। सम्मान उपरांत उद्बोधन संपन्न हुए। उद्बोधन में अग्निहोत्री ने कहा है कि दशहरा मिलन का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति से मानवीय मिलन होता है। पूरे वर्ष प्रत्येक व्यक्ति के सुख दुख में काम आना और मानवीय भाव रखना। उपरांत दशहरा मिलन में पहुंचे लोगों का वात्सल भोज संपन्न हुआ। कार्यक्रम में हरिनगर, लिधौरा, सिमरिया, पुरापट्टी, हरदौलपट्टी, खैरी, मलपुरा, फुटवारी, माखनखेड़ा, झिंगरी, गोरखपुरा, रामपुरा सहित अंचल के 1 दर्जन से अधिक गांवों के सैकड़ों की तादाद में आम जनमानस मौजूद रहा। दशहरा मिलन के उपरांत जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि अपने दल बल के साथ भगवा ग्राम पंचायत के हरिनगर गांव में लोगों की समस्या सुनने पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उन्हें सड़क, पेयजल के साथ बीपीएल परमिट बनवाने में आ रही संबंध में समस्याओं से अवगत कराया। श्री अग्निहोत्री ने तत्काल कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राघव राजा, जनपद अध्यक्ष गिरजा प्रसाद पटेरिया, सुखसाब सिंह, भूपेंद्र सिंह, गौरव चतुर्वेदी, देवांश साटी, राजपाल सिंह सहित सैकड़ों की तादाद में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। हम आ पहुंचे हैं बड़ा मलेरा विधानसभा क्षेत्र के भगवा गांव में, जहां आज जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शशिकांत अग्निहोत्री के द्वारा बहुत भव्य दशहरा मिलन समारोह मनाया गया था। अब हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर, किस प्रकार से दशहरा मिलन समारोह का आयोजन किया गया? पहले तो आप सभी को, जितने भी आपके इस चैनल के माध्यम से हम सभी को देख पा रहे हैं, उनको दशहरा की पावन पर्व की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। निश्चित रूप से आज जैसा आप सबको पता है कि हम लोग सत्य पर किस प्रकार से असत्य के ऊपर सत्य की विजय हुई है, उसको लेकर हम संपूर्ण भारतवर्ष में सभी जगह दशहरा का पावन पर्व मनाते हैं। और ये तो निश्चित रूप से हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा है, अनूठी परंपरा है कि हम सभी लोग अपने त्योहारों के माध्यम से एक दूसरे से गले मिलते हैं, अपने जितने भी मन में मैल हैं, बुराइयां हैं, उनको दूर करते हैं और एक दूसरे के प्रति भाईचारा के भाव के साथ हम ये दशहरा का पावन पर्व मनाते हैं। निश्चित रूप से इसी प्रकार आज हमने भी अपने नगर भगवा के समस्त प्रियजनों के साथ आज दशहरा का पावन पर्व मनाया है। सभी को शुभकामनाएं दी हैं, सभी के साथ संगीत का भी आनंद लिया है, पान का भी आनंद लिया है और भोजन का भी सभी ने आनंद दिया है। निश्चित रूप से मजे मौज के साथ हम लोग आने वाले समय में भी सभी त्योहारों को मनाएंगे। लगभग 2.5-3 साल होने जा रहे हैं आप जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी संभाले हुए हैं। आगे क्या राजनीतिक यात्रा रहेगी, आगे कुछ बताना चाहेंगे? ये तो सब ईश्वर की देन है। हम सभी का काम है कि अपने कर्म करते जाओ। निश्चित रूप से इसलिए हम सभी को ईश्वर ने बनाया है। हम सब लोग अपने कर्म ईमानदारी से और निश्चित रूप से जनता के प्रति वफादारी के साथ अपने कर्म करें। उसके बाद सारी चीजें ईश्वर के ऊपर है, जो ईश्वर को तय होगा वो होगा। किस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन किया गया? आज यहाँ ग्राम भगवा में दशहरा मिलन समारोह कराया गया है, जिसमें समस्त क्षेत्र के सभी जेठ और बड़े बुजुर्ग सभी लोगों को यहाँ दशहरा मिलन समारोह किया गया है, जिसमें क्षेत्र के सभी लोग, सभी प्रकार के सभी वर्गों के लोग आए थे। लगभग आज 2.5-3 साल से आप भी जनपद अध्यक्ष हैं। लगातार विकास कार्य आपके द्वारा कराए गए हुए हैं। आगामी राजनीतिक रणनीति क्या रहेगी आप? विकास कार्य लगातार निरंतर चल रहे हैं। आप देखते हैं प्रधानमंत्री आवास, अब आज की एक ग्राम पंचायतों में 150 से 200 ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास बन के तैयार होने का काम जनपद पंचायत और ग्राम पंचायतों के माध्यम से तत्काल किया जा रहा है। छतरपुर के एमके कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में सीएनजी लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह एक सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा। यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एमके कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। एमके कार सीएनजी फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्टिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है, तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है, लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में CNG किट कंप्लीट की जाती है।
दिल्ली इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पता है MK कार डेकोरेशन, MK कार CNG फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये सीएनजी जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि सीएनजी का जो रेट है ना अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है तो उसको अगर आप सीएनजी लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा, जो 110 रुपये के पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपये में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी डीजल के अपने सीएनजी के रेट भी अपने कम हो जाते हैं और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई नई चीज़ें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है और भारत सरकार जो कि है इस सीएनजी को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है और ये वेस्टेज जो कचरा होता है इससे ये सीएनजी बनाई जाती है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे CNG लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपये की समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में, क्या डीजल गाड़ी में भी नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है। और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, ITO के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं नहीं लगवाते हैं तो उसमें जो कंपनी से CNG लगी आती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो CNG होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई CNG होती है उनमें कोई अंतर